पद है, एक भाव ऐसो हत्यो को पूज्य मैया ने अपने यहाँ अष्टयाम लीला का आयोजन कियो, तो उनको भाव हत्यो कि लीला में ऐसो कछु झांकी को दर्शन हुए कि सबको पतो चले कि हमारी किशोरी जी कितनी कोमल हैं, तो कोमलता की अतिरेक पे बात पहुंचनी चाहिए, ऐसो कछु पूज्य मैया को मनोरथ हत्यो। तो हमारे पिताजी बोले कि हमें कछु पद होए तो हम कछु गायन कर सकें, तब तो लीला को आनंद मिले। अब मैया बोले ठीक है, जैसे ठाकुर जी की इच्छा। तो मैया ने एक पद की रचना करी और वह पद की रचना में अपने आनंद में बैठ के, और उनने वो जब रचना करी तो वह में किशोरी जी की जो कोमलता की अतिरेक अवस्था है वह को दर्शन हुए। तो वह में पूज्य मैया ने लिखो है, सखी संग बैठी भान दुलारी। तो श्यामा जू सखिन के संग बैठी हैं और श्याम सुंदर आए भी वारे हैं, बस या प्रतीक्षा में कि वे जल्दी पुष्प चयन करवे गए, अब तक चुनाए आए, या में विचार में मग्न है। तो जब किशोरी जी ऐसे अनमनी सी रह रही हैं, तो वही समय चित्रा सखी ने, ललिता जी ने श्यामा जू कही कि आप थोड़ी देर विश्राम कर ले, वे आ ही रहे होंगे। तो श्यामा जू हमारी किशोरी जू पेट के बल लेट गई ऐसे और विचार मग्न हैवी लगी, और चित्रा सखी ते गई, चित्रा एक चित्र बनाए के ला। तो चित्रा सखी चित्र बनाए के लाई, और वह चित्र की शोभा ऐसी है कि जहाँ में श्याम सुंदर राधा रानी के हाहा खाए रहे, पैया पर रहे। तो वह चित्र को देख के श्यामाजू और विचार में डूब गई कि कहाँ तो हाहा खा में और कहाँ अब आए ना रहे। तो वही समय ललिता जी को लगे कहूँ प्रेम वैचित्र की अवस्था में श्यामाजू ना पहुंच जाए, तो वासों बचावे के लिए तो उनने वार्तालाप प्रारंभ कर दियो। और ललिता सखी ने श्यामाजू से कही कि किशोरी जी मेरो मनोरथ है। बोले तेरो का मनोरथ है? बोले आपके युगल चरण में महावल लगाऊं, अलता। तो श्यामाजू ने कही कोई बात ना है, तेरो मनोरथ पूरा कर ले। तो ललिता जी लेके आई महावर, और जैसे ही वाम चरण में उठा के लगाए हुए लगी, तो वही समय हमारे श्याम सुंदर पहुंच गए। अब श्याम सुंदर पहुंच गए, श्यामाजू तो लेटी वही है ऐसे, और चित्र उनके हाथ में है, और आंख थोड़ी डूबी वही है प्रेम के में अतिरेक में। और यहाँ श्याम सुंदर और ललिता सखी की नैना से नैन वैन चलवे लगे। श्याम सुंदर कह रहे हैं या सेवाएं मुंह दे दो, ललिता जी के नाना है, क्योंकि यही तो मौको लगे उनते नाई करवे को। तो महाराज यहाँ श्याम सुंदर कह रहे दे दो, और ललिता जी के नाना है क्यों आए देर ते, मैं ना दूंगी, ऐसे इशारों कर रहे हैं। तो श्याम सुंदर कह रहे अब कोई बात ना है, तेरी हाहा खाऊं वो तू सेवा दे दे। तो वह समय ललिता जी ने चरण नीचे पधराए दियो और हाथ अंते इशारो है, बोलेगी ना तुम्हारा हमारा झगड़ो है, चले जाओ। तो श्याम सुंदर हाहा खा रहे, विनती कर रहे हैं। तो ललिता जी दया आएगी, कोई बात ना है, चलो अब वही से वही आ जाओ। अब उन्हें बुलाई श्याम सुंदर, वाह सेना बेनी में वार्तालाप में जब श्याम सुंदर बैठ गए, तो बैठ के विचार करवे लगे कि कौन से चरण में महावर लग्यो है, कौन से में नाय लग्यो, या भूल गए। क्योंकि इतनी लालिमा है, इतनी लालिमा है, इतनी अरुणिमा है ही लग रहे हैं कि दोनों एक जैसे लग रहे हैं। तो श्यामाजू ने तो जब आपस में वो फिर सेनाबेनी शुरू हो गई, कौन से में लग्यो, कौन से में नाय लग्यो, बताओ। ललिता जी बोली मुझे खबर पड़ रही, अब क्या करूं। तो श्यामाजू को ध्यान गयो, ये अलता लगा रही, गई कहाँ ललिता। तो अरे ललिता तू कहाँ है, कहा भयो। बोले किशोरी जू और तो कछु ना है, एक थोड़ो सो भ्रम है गयो। बोले का है गयो। बोले तुम्हारे जो चरण हैं दोनों अरुण अरुण हैं, इतनी लालिमा भरी हुई है कि यही ना है पत्तो चल लो कौन से में मैंने महावल लगाए हुए। तो श्यामाजू बोली अच्छो इतनी सी बात है, ले अभी बताऊं तो। और लेटे लेटे श्यामाजू ने बाम चरण ऊपर करो, फिर नीचे पधरायो, फिर दायों ऊपर करो, नीचे लो। तो बोली बाम चरण कछु बोझिल लागत अत मुस्काए कहो ते प्यारी, कि बाम चरण बोझिल सो लग रहे हो है। सोई जैसे ही उन्हें सुनी तो ललिता जी बोली आपको तो ध्यान ही ना हो,
आपने मुड़ के देखो ना है कि कौन से में लगा रही है, कौन आपको कैसे पता चली? ये भारी लग रहे हो, बोझिल सो लग रहे हो है। जी जी तो इतनी कोमल है किशोरी जो कि जहां महावर के लगवे सो जो चरण है बोझिल सो प्रतीत है वे लग जाए। तो ये जैसे ही श्याम सुंदर ने सुनियो तो श्याम जय हो कह के बोल उठे। जब बोल उठे तो संभ्रम है कि श्यामाजू, और खड़ी भई, अरे श्याम सुंदर को बोले, देखो तो श्याम सुंदर को हृदय से लगा लियो। तो पूज्य मैया की पंक्ति है, सखी संग बैठी भान दुलारी, और अंतिम पंक्ति है, ब्रज देवी या छवि को लख के जयति जयति जय बचन उचारी। ये पूरा पद है महाराज जी। तो गा के सुना गुरु, ऐसा कंजूसी मत करो महाराज जी, गा के सुना। तो फिर गाय के बैठी भानो दुलारी सखी संग करती विचार मन ही मन माही, क्यों आए नहीं कुंज बिहारी। बैठी भानु दुलारी काको सखी बिरमाई लिए पिए, जो मोरी सुधी दई बिसारी। बोली सखी चित्रा सो प्यारी, चित्रा लिखी को चित्र विचारी। चित्रा ल्याई चित्र बनाए के, जामे प्रियतम करे मनुहारी। प्रियतम प्रिया को रूप निहारत, पर सत चिवुक जात बलिहारी। लखिवा चित्र विचारती राधे, अब क्यों निठुर भये बनवारी। अधोमुख है के पौड़ी पल का, मुद नयन कछु करत विचारी। चित्रा ललिता करत बत कही, जासो बाह्य सुधि होवे प्यारी। ललिता कहे हे स्वामिनी राधे, उपजी उमंग मो हृदय मझारी। अरुण चरण मह जावक लाऊं, अनुमति होय जो सखी तिहारी। हे ललिते तू कर मन भाई, तू तो है मम सखी प्यारी। प्रमुदित ललिता अनुमति पाई के, ल्याई सेवा सोज सवारी। जावक जबे लगावन लागी, आए तब ही छैल बिहारी। ललित ही जावक लावत लख के, उठ्यो लाल उर लालच महारी। सेनन सो याचन लागे सेवा, ललिता सो पिय रसिक बिहारी। तब उदार हुए ललिता पिय कह, निकट आपने लिए बैठारी। जब प्रियतम जावक लावन हित, लागे दो चरण निहारी। जावक सोज लिए पिय कर में, मन मह भयो असमंजस भारी। जान न पाए कौन चरण मह, ललिता दीने जावक प्यारी। दो चरण अरुण सम लागे, दोन मह कोमलता भारी। ललिता हूँ यह जान न पाई, कौन चरण निज हाथ सवारी। धीमे धीमे पूछत दो, तुम ही कहो कछु सोच विचारी। प्यारी पूछत है सखी ललिते, का असमंजस मन भयो भारी। ललिता कह सखी जान न पावत, दक्षिण चरण के बाम संवारी। चरण दो तुर अरुण अरुण है, दो है अति सुंदर प्यारी। प्यारी कहे थम जा तू ललिते,
तोरी उलझन देऊ निकारी। तब श्यामा निज दक्षिण पग को ऊंचो कर पुन नीचे धारी। पुन पग बाम ऊंचाए नीचे कर धीमे ते कहो कीर्ति कुमारी। ललते बाम चरण जावक सो तू ही सजायो सखी मम प्यारी। ललिता कहे तुम आंख न खोली नैन मूद कस जान्यो प्यारी। बाम चरण निक बोझिल लागत मृद मुस्क्याए कहो सुकुमारी। सुन तही बोल उठे गिरधारी बलिहारी बलिहारी प्यारी। संभ्रम सकुच उठी सुकुमारी कंठ लगाए लिए रसिक बिहारी। ब्रज देवी सखियन संग मिलके जयति जयति जय बचन उचारी। सखी संग बैठी भानु दुलारी। ऐसा